भाइयों नमस्कार। मेरा नाम गगन है और मैं ये लास्ट रिहैब की मदद से यहाँ एक ये वीडियो अपना बना रहा हूँ। ये भाइयों मैं एक संपन्न परिवार से हूँ, देहरादून का ही रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी का और मेरे परिवार का बहुत अच्छा नाम था, रेपुटेशन थी उनकी मार्केट में। मैं धीरे धीरे अपना, जैसे कि हमारे पारिवारिक माहौल में अल्कोहल शराब वगैरह चलती थी, मेरे पिताजी खुद पीते थे, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी तरफ देख के आकर्षित होता था कि भाई ये क्या चीज़ पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा आकर्षण उस तरफ खिंचता चला गया और मैंने पहली बार शराब जब पी तो मेरे को मज़ा आया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये मज़े की बीमारी बढ़ती चली गई और फिर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे भाई साहब भी पीते थे, बड़े वाले भाई साहब। हम 3 भाई बहन हैं परिवार में, सबसे छोटा मैं ही हूँ। तो हम दोनों भाई पीने लग गए, इकट्ठे पीते थे। जब उनको भी पता चला कि मैं भी पीता ही हूँ, तो कुछ ऐसा परिस्थिति ऐसी हुई कि उनकी इस शराब की वजह से कहीं बीमारी थोड़ी सी उनको चपेट कर गई, उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ा। हॉस्पिटलाइजेशन कराने के बाद ऐसा हुआ कि काफ़ी पैसे भी लग गए, काफ़ी हमारा नुकसान हुआ, आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई। और कहीं ना कहीं उन्होंने हॉस्पिटल से आने के बाद शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये था कि मैं अभी भी यही सोच रहा था कि मैं पीता रहूं, मैं पी सकता हूं। तो भाइयों कहीं ना कहीं जब मेरी स्थिति ये हो गई कि बद से बदतर शुरू हो गई, कि जब ये मेरा 24 घंटे का माध्यम बन गया शराब पीने का, तो मेरे परिवार को थोड़ी चिंता हुई कि ये तो ऐसे मर जाएगा, इसका क्या करा जाए। हॉस्पिटल भिजवाने की स्थिति नहीं थी उनकी, तो उन्होंने एक संस्था देखी जो नशा मुक्ति केंद्र है, उन्होंने मेरे को वहाँ भेजा। हालांकि वो 1 महीने में मेरे को वहाँ से ले गए, लेकिन चूंकि 1 महीने ले गए तो मेरे को कुछ प्रोग्राम समझ नहीं आया, क्योंकि पहले महीने में अमूमन प्रोग्राम नहीं समझ में आता। मैंने फिर जाके दोबारा से पीना शुरू करा, फिर मेरी बद से बदतर स्थिति हुई। तो फिर मेरे माता पिता ने दोबारा मेरे को उसी संस्था में, लास्ट रिहैब है संस्था का नाम, यहाँ पे भेजा। तो इस बार जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा जी ये ट्रीटमेंट पूरा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधर नहीं सकता, सुधार नहीं आएगा इसके अंदर। तो मेरे माता पिता जी को उन पर विश्वास हुआ। हालांकि बहुत ही वो सीनियर हैं और रिकवरी में चलते हैं। हालांकि उन्होंने मेरे को कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे से हालांकि उम्र में छोटे ही हैं, तो लेकिन प्यार बहुत करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो मैंने भी ये ठाना कि यार मैं भी छोड़ना चाहता हूँ शराब, क्योंकि हालांकि मैं भी छोड़ना चाहता था, पर मेरे प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, अकेले मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे आके मेरे को जब पता चला कि ये असल में शराब दिक्कत नहीं है, शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति में हमारी ये मानसिक बीमारी है। हमें कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारों में कमी है, लालच का व्यवहार, झूठ बोलने का व्यवहार, कहीं ना कहीं अपना बेईमानी का व्यवहार। और ये बेईमानी भाई लोगों, मैं शराब पी के अपने साथ ही कर रहा था, मैं अकेले नहीं छोड़ पा रहा था इसको। मेरे को एक समूह चाहिए था, वो जो समूह मेरे को यहाँ मिला। तो मैं ये 12 स्टेपिंग का यहाँ जो कार्यक्रम है, ये यही सिखाता है कि आपके व्यवहारों में क्या कमी है, आप कहाँ गलत हो, वो उस गलती को दोबारा ना करना, यही इस प्रोग्राम का है। बाकी यहाँ पे जो नॉमिनल रहने खाने का खर्चा होता है वो तो देखिए देना ही पड़ता है। हाँ, थोड़ा एहसास जरूर कराया जाता है, क्योंकि जो सुख सुविधाएं मेरे को घर पे मिल रही थी, मैं उसका मिसयूज़ कर रहा था, कहीं ना कहीं उनको निगलेक्ट कर रहा था। तो उस चीज़ का मेरे को रियलाइजेशन थोड़ा बहुत यहाँ पे कराया जाता है, और वो चीज़ का एहसास होने के बाद ही सुधार में बढ़ोतरी होती है। ये एक निश्चित है कि सुधार में बढ़ोतरी होती है। आदमी सुधरना चाहता है, और कहीं ना कहीं सुधरता हुआ एडिक्ट जो होता है वो ही मेरी प्रॉब्लम को समझ पाएगा। और क्योंकि समस्या, देखिए नशा समस्या जरूर है, लेकिन इस समस्या का समाधान जो है, जब तक मैं अपनी समस्या किसी से नहीं बताऊंगा या किसी को नहीं बोलूंगा, तो इसका समाधान नहीं निकल सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि
यहाँ का देखिए, कोई भी पुनर्वास केंद्र या नशा मुक्ति केंद्र कोई भी बुरा नहीं होता। हाँ, थोड़े से कठोर जरूर होते हैं, एहसास जरूर कराते हैं, हर चीज़ का एहसास जरूर होता है कि यहाँ गलती कर रहे हो, इस चीज़ को दोबारा नहीं करना। थोड़ा सा अपना ये है कि जो नॉमिनल वो फीस वगैरह लेते हैं वो कोई ज़्यादा नहीं है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं, देखिए, जो गरीब परिवार से हैं, जिनको नहीं होती, जिनके पास देने आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं होती, तो उनकी भी मदद की जाती है। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विजय डिमरी जी, वो ऐसी मदद के लिए होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मेरे माध्यम से कोई संदेश ऐसा पहुँचे किसी भाई को, तो जो नशे से की बीमारी से पीड़ित है या और किसी ड्रग की वजह से पीड़ित है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि देखिए, सुधार का तरीका जो है सिर्फ एकमात्र यही है, नशा मुक्ति केंद्र ही है। और लास्ट रिहैब का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो प्रोग्राम सीखने की जो काउंसलिंग मिली है, उससे बढ़िया मैं शायद समझता हूँ कहीं मेरे को काउंसलिंग नहीं मिल पाएगी। जो समझाने का तरीका है डायरेक्टर साहब का, स्टाफ मेंबर्स का, वो बहुत ही एक विनम्र तरीका है कहीं ना कहीं। और एक वो दिल को लगती है, छूती है बात कि भाई, और एक ये भी एहसास होता है कि यार, जब एक दूसरा एडिक्ट सुधर सकता है तो मैं क्यों नहीं। मेरे अंदर ये इच्छा जागती है कि मैं क्यों नहीं। मैं अकेला करना चाहता था बाहर रह के, पर कर नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे व्यवहारों में मेरे अंदर कमी जो थी वो मेरे को करने नहीं दे रही थी। क्योंकि नशा बहुत एक बड़ी चतुर चालाक मायावी बीमारी है। ये कब कब घेर ले, क्योंकि नशे को मैं बंद नहीं करवा सकता बाहर, ठीक है भाइयों। मैं नशे को बाहर, मैं जाके शराब की दुकान नहीं बंद करवा सकता। तो भाइयों, मेरा यही निवेदन है कि जो भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है, तो यही विनती है कि अगर कोई भाई ऐसा पीड़ित है और मेरी इस वीडियो की वजह से किसी तक मेरा संदेश पहुंच रहा है, तो वो नशा मुक्ति केंद्र लास्ट रिहैब से ज़रूर संपर्क करें। और कहीं ना कहीं इनकी वेबसाइट है, इनके यूट्यूब में है, नंबर मिल जाएंगे आपको, तो कहीं ना कहीं आप इनसे संपर्क करें। और अगर सुधार चाहते हैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जो नशे से की बीमारी से पीड़ित हैं, तो उसका संपर्क जरूर करें। तो भाइयों, मेरा आपको सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।